प्रेम त्रिकोण के चलते बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। वैसे तो प्राचीन समय से ही भारतीय पौराणिक इतिहास में पारिवारिक कलह की घटनाएं सामने आती रही है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध घटना में महाभारत का नाम शामिल है, जिसमें भाइयों के बीच सत्ता के लोभ ने कालांतर का सबसे भयावह युद्ध महाभारत करवा दिया था, जो कि समूचे भारतवर्ष के लिए अभिशाप साबित हुआ था। जहां भाइयों में आपसी विवाद के चलते लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं इतिहास गवाह रहा है कि जब भी भाई भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसका परिणाम सदैव विध्वंस रहा है। ऐसा ही एक मामला रामपायली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम दीनी से सामने आया है, जहां 22 वर्षीय शिवशंकर पिता रामलाल उपवंशी ने अपने ही छोटे भाई 18 वर्षीय मासूम पिता रामलाल उपवंशी की हत्या कर दी है, जिसका पूरा खुलासा रामपायली पुलिस द्वारा महज 2 दिनों के भीतर कर लिया गया है। जानकारी अनुसार आपको बता दें कि मृतक मासूम उपवंशी व उसका बड़ा भाई शिवशंकर उपवंशी दोनों नागपुर में अलग अलग ठेकेदार के पास मजदूरी का कार्य करते थे, जहां दोनों ही भाइयों को आपस में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन लड़की मासूम को पसंद करती थी, जिसको लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी भी हुई थी। जहां मासूम ने शिवशंकर के पैर में रॉड से हमला भी किया था, जिसके चलते अपने छोटे भाई मासूम को सबक सिखाने की भावना शिवशंकर के मन में जन्म ले चुकी थी। वहीं आपको बता दें कि विगत 21-22 तारीख को दोनों भाई नागपुर से अपने ग्राम दीनी आने निकले, जहां वे रात्रि में 11 बजे के करीब वाराणसी बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर शिवशंकर द्वारा अपने छोटे भाई मासूम को शराब पिलाई गई थी। जहां से दोनों भाई लिफ्ट लेकर डोंगरगांव पहुंचे, जहां से दीनी जाने हेतु दोनों भाई पैदल ही निकल पड़े। वहीं श्री राम बालाजी मंदिर के समीप शिवशंकर ने मासूम से कहा कि भाई तू उस लड़की को छोड़ दे, मैं उसे पसंद करता हूं, जिसको लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी भी हो गई। जहां सुनसान रास्ते और अंधेरे का फायदा उठाकर बड़े भाई शिवशंकर ने मासूम के चेहरे पर हथौड़े से एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिससे मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। जब मासूम को मृत जान शिवशंकर ने छेनी की सहायता से खुद के माथे पर भी वार कर लिया, ताकि हत्या के कारण को छुपाया जा सके और एक कहानी गढ़ी जा सके। जिसके बाद हथौड़े को वहीं छोड़ छेनी को छिपाकर शिवशंकर अपने ग्राम दीनी चला गया, जहां उसने पिता रामलाल उपवंशी को एक मनगढ़ंत कहानी बताई, जिसके अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने हम दोनों भाई पर हमला कर दिया, जहां मैं जान बचाकर भाग आया, वहीं मासूम का पता नहीं, जिसको लेकर रामलाल पिता ब्रजलाल उपवंशी जाति लोधी उम्र 55 वर्ष द्वारा रामपायली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए रामपायली पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ देहाती मर्ग इंटीमेशन 0/23 धारा 174 एवं देहाती अपराध नालसी क्रमांक 0/23 धारा 302 व 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी सुनील बनोरिया द्वारा जांच टीम गठित कर कार्यवाही शुरू की गई, जहां घटनास्थल का मौके पर निरीक्षण कर मृतक मासूम के शव को पंचनामा कर परिवार को सौंप दिया गया था। साथ ही अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पतासाजी शुरू की गई, जहां मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों से जानकारी के पश्चात मृतक के बड़े भाई शिवशंकर उपवंशी पर संदेह जाहिर किया गया था। जिसके बाद शिवशंकर के सर पर लगी चोट का मुआयजा करवाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा चोट को स्वकारित बताया गया है। जहां संदेह पुख्ता प्रतीत होने पर शिवशंकर को अभिरक्षा में लेकर उससे हिकमत अमली और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जहां उसके द्वारा छोटे भाई मासूम उपवंशी की हत्या करना स्वीकारा गया है। जिसके बाद आरोपी शिवशंकर पिता रामलाल उपवंशी उम्र 22 साल जाति लोधी निवासी दीनी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया व उनकी टीम द्वारा लगातार अपराधों पर नकेल कसी जा रही है, चाहे वह विशाल खोबरागढ़ जैसा बड़ा हत्याकांड हो या छोटी चोरी का मामला। वहीं महज 2 दिनों के भीतर इस हत्याकांड का भी पर्दाफाश थाना प्रभारी सुनील बनोरिया और उनकी टीम द्वारा किया गया है, जहां समूची कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील बनोरिया सहित कार्यकारी सहायक उप निरीक्षक सुनील पांचाले, कार्यकारी प्रधान आरक्षक विवेक ठाकरे, आरक्षक नीरज तनोडिया, आरक्षक शिवजीत भदौरिया, आरक्षक वीरेंद्र रावतकर, आरक्षक उमेश उइके व आरक्षक श्याम रावेट शामिल रहे हैं। पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट।